अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबका क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास हमारी किस बारे में है। आज की क्लास हमारी बेसिक स्टिचिंग कोर्स के बारे में है। आज से हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टिचिंग कोर्स की, जिसमें आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो जो लोग इस कोर्स में ऐड हो चुके हैं उनको वेलकम, और जो नहीं ऐड हुए तो वो सब भी इसमें ऐड हो जाएं। इसमें सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, कि आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आप लोगों ने स्टिचिंग करनी है, और सिलाई मशीन का क्या काम होता है, उसको हमने किस तरह से चलाना है, उसकी क्लीनिंग किस तरह से करनी है, सब कुछ इसी में बताया जाएगा। आपको कपड़ा किस तरह से कटिंग करना है, और जिनको कपड़ा पकड़ने या कैंची चलाने की भी प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी हम इसी क्लास में सीखेंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो यही होता है कि आपने अपनी मशीन को बैठने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है कि कोई भी इसमें डस्ट ना हो। अच्छा, अब हम ना लगाना सीखेंगे कि फिरकी को कैसे लगाते हैं। इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। आपने ना बस फिरकी को इसके अंदर रखना है और यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये होगा कि आपकी फिरकी भरना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का ये वाला हिस्सा लूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप छोटा सा कपड़े का पीस अटका लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा और आराम से मशीन चल जाएगी। अच्छा, फिरकी को बदलना और साथ में सुई लगाना, पैडल लगाना, अगर इसकी डिटेल वीडियो आप कहेंगे तो मैं बता दूँगी। वैसे तो ये सबको पता ही होती है, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए कह रही अच्छा, अब ये हमारे पास बोबन केस है जिसको हम फिरकी कहते हैं, और इसके साथ ही इसका डिप भी होती है। तो इसमें हमने धागा किस तरह से डालना है कि यहाँ पे जो होल दिया है उससे निकाल के धागा इसके अंदर से निकाल लेना है हमने। ये बहुत आसान है, और आपने ये बात को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर कोई भी धागा ना फंसा हो, कोई डस्ट ना हो, क्योंकि अगर होगी ना तो फिर ये धागा अच्छे से नहीं चलेगा और फिर आपकी सिलाई ख़राब होगी। तो इसको आपने अच्छे से साफ़ करके फिर ही आपने इसके अंदर धागा डालना है। अब मैं इसको ना मशीन में लगा रही हूँ। जब हम इसको मशीन में लगाते हैं ना तो टक करके आवाज़ आती है कि मशीन में लग गई है, उससे हमें पता चल जाता है मशीन में लग गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमने सिलाइयाँ लगानी है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता है कि हमने किस तरह से काम करना है। तो फर्स्ट उन्होंने सिलाइयाँ ही लगानी है, क्योंकि जब उनकी सिलाई सही हो गई तो फिर ही वो बाकी ड्रेस को पूरा स्टिच कर सकेंगे ना। अच्छा, सिलाई लगाने के लिए ना मैंने फारी कपड़ा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पहले कपड़ा ख़रीदें और उस पर सिलाइयाँ लगाने की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि जो आप लोग के घर के कपड़े फट चुके हैं, जो ज़ाया हो चुके हैं, उनको आप इस तरह से इस्तेमाल में लाएँ और उन पर सिलाइयाँ लगाएँ और उन पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिलाई किस तरह से लगानी है। कुछ लोगों को मसला होता है सीधी सिलाई लगाने में। सीधी सी बात है भाई, फ़र्स्ट टाइम मेरा भी यही मसला था, लेकिन मैंने तो चेक वाला कपड़ा लिया था, क्योंकि उस पर पहले से सिलाई लगी होती है। अगर वो कपड़ा नहीं है तो भाई क्या करें, बाज़ार थोड़ी ना जा सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने ले लेना है स्केल, और स्केल से लगा लेनी है। पेंसिल से लाइन लगा लें, किसी बॉल पेन से लाइन लगा लें, किसी मार्कर से लगा लें, लाइन लगानी है बस। मकसद तो यही है ना, लाइन लगाना है, और उस लाइन के ऊपर फिर आप लोगों ने सिलाइयाँ लगा लेनी है। इससे आपकी सीधी सिलाइयाँ हो जाएंगी, और इसकी प्रैक्टिस आपको 1 वीक तक करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि इसी वीडियो को 1 वीक तक लेके चलना है, साथ साथ मेरी सारी वीडियोस भी देखनी है, रोज़ की क्लास भी देखनी है, लेकिन सिलाइयों लगाने की प्रैक्टिस को भी आपने रोज़ कंटिन्यू रखना है, क्योंकि तभी आपकी सिलाइयाँ अच्छी होंगी ना। और इसके साथ साथ ये नहीं कि हमने सिर्फ सीधी सिलाइयाँ लगानी, हमने गोल सिलाई भी लगानी होती है, और अलग अलग तरह के गले भी बनाने होते हैं, जिसके लिए डिफरेंट सिलाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों ने जिगजैग सिलाइयाँ भी लगानी है। जिगजैग ड्रॉ कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और कटिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ कटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा, कटिंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं बोल के थक गई हूँ, बट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने सिलाई सीखनी है तो कटिंग इज़ द मेन स्टेप। जब आप लोग कटिंग ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सिलाई करेंगे। तो जी, आप लोगों ने कटिंग के लिए भी यही स्टेप करना है कि एक फारिग कपड़ा लेना है और उस पर ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइंस भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है, और आप लोगों ने दूसरी जिगजैग लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जिगजैग लाइन ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि आप लोग का इससे हाथ टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिससे आपको कटिंग परफेक्शन हासिल होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करना है, और कटिंग की और साथ में आप लोगों ने स्टिचिंग की जो भी सिलाइयाँ लगाई हैं वो सब टास्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने मुझे शेयर करने हैं, सब ने पिक बनाकर सेंड कर दे या वीडियोस बनाकर सेंड कर दे, बट मुझे अपना काम आप लोगों ने दिखाना ही दिखाना है। और जो लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं ना, वो प्लीज़ शामिल हो जाएं, ताकि आप लोग भी इस ग्रुप में शामिल हो सके और डिटेल से सीख सकें। क्योंकि देखिए, मैं वीडियोस तो बनाऊँ
बनाऊंगी, वीडियोस तो आप लोगों को मिलेंगी, बट जो गाइडेंस है टीचर की वो तो आपको मुझसे पर्सनल राब्ते पे मिलेगी ना। तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे है, आप उस पर कांटेक्ट कर लें और ग्रुप में आप सब भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास यही थी कि आप लोगों ने कटिंग करनी है, स्टिचिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये फर्स्ट क्लास थी, ये बिगनर्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगी, और जिनको आती होगी उनको थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, बट हमने सबको साथ लेके चलना होता है। तो कल की क्लास भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। कल हम एंची स्टेप के बारे में कुछ स्टडी करेंगे और बहुत कुछ नया भी सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो स्टिचिंग के बारे में ही है, तो हम स्टिचिंग के बारे में कुछ ना कुछ रोज़ लाजमी सीखेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सबके साथ शेयर भी कर देना है ताकि सबको फ़ायदा भी हासिल हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।